हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सोल्यूशन चैप्टर का जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। देखिए यूपी बोर्ड का ये क्वेश्चन 2017 में आया था, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हाउ मच H2O मस्ट बी एडेड टू द 50 ml 2NHCl टू मेक इट N/10 सोल्यूशन। कह रहा है कि क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। फार्मूला आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कितना H2O ऐड करना पड़ेगा कि एक सोल्यूशन है जो पहले से 50 ml है और उसकी कंसंट्रेशन 2NHCl है। अब उसको हम लोग उसको करना है N/10 में कन्वर्ट करना। अगर N/10 की नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना होगा, 2 नॉर्मल का सोल्यूशन है या HCl है, तो उसको कितना पानी मिला देंगे, कितना H2O मिला देंगे कि वो N/10 में हो जाएगा। यानी अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो आपको 2 नॉर्मेलिटी दी हुई है। तो देखें अगर आप देखें N1 इक्वल टू कितना दिया आपको, 2 दिया हुआ है ना, 2N का मतलब 2 नॉर्मल दिया हुआ है। और आपको या N लिख दे या नहीं लिखे कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको एक वॉल्यूम भी दिया हुआ है, V1 दिया हुआ कितना आपको V1 दिया हुआ है 50 ml। अब देखें आपको एक N2 भी दिया हुआ है 1/10 या N/10, बात तो सही है। तो पहले आप एक देखिए इन दोनों चीज़ों का N1 V1 N2 आ जाने के बाद आपके दिमाग में एक फार्मूला आया होगा N1 V1 इक्वल टू N2 V2, क्योंकि ये वाला फार्मूला आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जब करते वक्त आपने टाइटेशन किया होगा। अगर ऑक्सैलिक एसिड का या मोहर साल्ट का आपने टाइटेशन किया होगा तो उसमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हुआ होगा कहीं ना कहीं। तो हमारे पास फार्मूला होता है N1 V1 इक्वल टू N2 V2। जब 2 नॉर्मेलिटी या 2 वॉल्यूम एक नॉर्मेलिटी दी हो तो आप इस तरीके से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हमको N1 दिया हुआ है 2, V1 हमको दिया हुआ है 50 ml, उसके बाद N2 हमको दिया है 1/10 और V2 हमको निकालना है। अब यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000 इक्वल टू V2, यह आ गया 1000 ml। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सिर्फ वाटर का। हमको क्योंकि वाटर 50 ml में जब यानी ये 50 ml जो ये Cl है, इसमें जब वाटर मिलाएंगे तो पूरा सोल्यूशन जो होगा उसका वॉल्यूम 1000 आएगा। तो हमको सिर्फ H2O का पूछा है, ना कि पूरे सोल्यूशन का पूछा है। तो हम लोग यहाँ पे निकालें वॉल्यूम ऑफ H2O, वॉल्यूम ऑफ H2O इक्वल टू V2 माइनस 50 है ना। तो V2 हमारे पास क्या है 1000 माइनस 50 इक्वल टू 950 ml। ये हमारे पास आंसर आ गया। देख लीजिए क्या करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस N/10 को करना था, वहाँ पे वैल्यू रखी हुई थी, हो गया। देखिए अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जितना ज़बरदस्त कह लिया जाए उतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सोल्यूशन इफ़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सोल्यूशन इज़ 0.85। कह रहा है कि अगर वाटर एक सोल्यूशन है जो H2SO4 और वाटर का है, वाटर की जो उसमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.85 दिया हुआ है, तो H2SO4 की मोलैरिटी निकालिए। और मोलैरिटी सॉल्यूट की निकाली भी जाती है, आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस पे बात करना स्टार्ट करें तो देखिए सबसे पहले हमको जो गिवन है उसको लिख लीजिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O आपको दिया हुआ है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं काई है ये, यहाँ पे हो गया 0.85। तो क्या आप मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बहुत आसान है। जब दोनों कोई सोल्यूशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट होंगे तो जितने भी कंपोनेंट है या जितने भी कंपोनेंट हैं सबके मोल फ्रैक्शन को सम करने के बाद 1 आता है। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, दोनों को सम करेंगे तो 1 आएगा। तो इसमें से 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 0.15। और मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद देखें अब हमको पूछा क्या है, मोलैरिटी पूछा हुआ है। देखो मोलैरिटी हमको पूछा हुआ है तो इसका एक रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस रिलेशन को देखो, हमारे पास क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है काई सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई काई सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। हो गया। अब देखें हमारे पास काई सॉल्यूट की वैल्यू कितनी दी हुई है,
0.15 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी है 0.85। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है H2 वाटर है, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आएगा 150, 18 से डिवाइड कर दो 0.85 मल्टीप्लाई बाई 18। इसको सॉल्व कर लो, मैं आंसर देख लेता हूँ, मैं सॉल्व करके रखा हूँ। इसका आंसर आएगा 9.8 मोल पर लीटर। क्लियर है? क्या करना है आपको, मोलैरिटी, आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था एक का, मोलैरिटी निकालनी थी, तो आप जितने भी कंपोनेंट हैं उसकी मोल फ्रैक्शन को निकाल लीजिए। 1 से, अगर 2 कंपोनेंट है तो 1 से माइनस कर देते हैं, दूसरे कंपोनेंट का अपने आप निकल जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे सीधे फार्मूला देते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू काई सॉल्यूट इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और आपने वैल्यू रखा और 9.8 मोल पर लीटर आ गया। ये क्वेश्चन बड़ा उम्दा है, ये सिर्फ ये 2018 में पूछा गया था, ये 2018 में पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट कर सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू। चलिए अब देखिए, हमारे पास 2016 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 0.25 इन ऑक्सैलिक एसिड। कह रहा है कि एक ऑक्सैलिक एसिड है जिसकी नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता जो है 0.25 है, उसकी मोलैरिटी निकालिए। देखिए अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया था, उस पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हम लोग मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी निकाल रहे हैं। उससे पिछला वाला क्वेश्चन था हम लोग क्या करते थे, उससे नॉर्मेलिटी से वॉल्यूम निकाले। तो इस तरीके का क्वेश्चन बेसिकली जो अगर आप देखेंगे यूपी बोर्ड का पैटर्न, तो आपको नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, ये बेतहाशा पूछा हुआ है। मोलैरिटी तो थोड़ा कम पूछा हुआ है, लेकिन ये तीनों तो बहुत ज़्यादा पूछे हैं। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन बहुत पूछा, तो आप उसका न्यूमेरिकल को ट्राई करके मेथड को देख के अच्छे से सीख के जाना। अब आ जाए, हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोलैरिटी निकालिए। देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे हमको गिवन क्या, हमको नॉर्मेलिटी गिवन है 0.25 गिवन है ना। तो हमको देखिए सबसे पहले मोलैरिटी का निकालना है, तो मोलैरिटी का और नॉर्मेलिटी के साथ रिलेशन क्या है। तो मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू N इंटू कैपिटल N। ये N क्या है बेटा, इक्विवेलेंट वेट। क्या है, इक्विवेलेंट वेट। कैपिटल N क्या है, नॉर्मेलिटी है। क्लियर है। चले अब देखिए इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड एक एसिड है, तो एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट निकलता है वो होता है, फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी, अब आप लोग परेशान होंगे कि बेसिसिटी क्या होती है, एसिड की तो एसिडिटी होनी चाहिए नहीं बेटा। बेसिसिटी होती है क्योंकि कोई भी एसिड होगा कितना H+ आयन रिमूव करेगा, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है ना, यानी वो कितने बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला देख लीजिए आप लोग, तो ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड में 2 H+ आयन होंगे, तो इस तरीके से वो ऑक्सलेट आयन बनाएगा। आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ा होगा कि जो ऑक्सलेट आयन होते हैं वो बाइलिंगेड होते हैं, जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये 2 H+ आयन देगा। तो यानी इसका हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लीजिए कितना आएगा। इसका आएगा 126 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 63। कितना आ गया इक्विवेलेंट वेट 63। हम लोग फार्मूले में रख देंगे, तो M इज इक्वल टू 63 इंटू 0.25 आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं देख लेता हूँ, आंसर मैं लिख के लाया हूँ। तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो होगा 15.75 मोल पर लीटर। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग अपने हर एक क्वेश्चन को करते रहें, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। अगर आपको प्रीवियस ईयर का लाइव सेशन लेना हो तो आप शाम को 6 से 8 हमसे रोज़ाना मिल सकते हैं। सिर्फ संडे को नहीं मिलेंगे, संडे को किसी और टाइम मिलेंगे। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि लाइव सेशन कब होगा। जब तक आपका बोर्ड का पेपर होना होगा पूरे चैप्टर को सॉल्व कराया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।